कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक प्रेमी के द्वारा अपनी ही प्रेमिका का गला दबाकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल वाली गली में एक 24 वर्षीय युवती का गला घोंटकर उसके ही प्रेमी पीयूष के द्वारा मौत के घाट उतारकर आरोपी पीयूष फरार हो चुका है। वहीं आसपास रहने वाले रहवासियों को जब कमरे में से बदबू आई तो पूरे मामले की सूचना द्वारकापुरी पुलिस को दी गई। इसके बाद द्वारकापुरी पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर देखा गया तो युवती मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई तो प्रारंभिक तौर पर पुलिस को यह जानकारी लगी कि मृतक युवती पटरीनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी उसके परिजनों के द्वारा पटरीनाथ थाने पर दर्ज करवा चुकी थी और वह एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। एमबीए की पढ़ाई करने के दौरान साथ ही में पढ़ने वाले पीयूष से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और वे पिछले दिनों पीयूष के साथ रहने के लिए द्वारकापुरी क्षेत्र में पीयूष के कमरे में आ गई। वहीं मृतक युवती के परिजनों पुलिस को बताते आरोप लगाया है कि पीयूष युवती को शारीरिक मानसिक रूप से लगातार परेशान कर रहा था। पिछले दिनों पीयूष ने युवती के कुछ वीडियो जो अश्लील थे उन्हें कॉलेज के ग्रुप में भी वायरल कर दिए थे और लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। संभवतः इस बात को लेकर पीयूष ने युवती का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद यहां से फरार हो गया। वहीं जिस मकान में पूरा हत्याकांड हुआ उस मकान के मालिक प्रशांत के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने पीयूष को मकान किराए पर दिया होता और इसके चलते हमने एग्रीमेंट भी करवा लिया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरह से वारदात को अंजाम दे देगा। तो वहीं डीसीपी कृष्ण कुमार चांदनी का कहना है पूरे ही मामले में पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और जल्दी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसीपी शिवेंदु जोशी के मुताबिक पूरे ही मामले में मृतक के परिजनों के बयान भी लिए गए हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आपके वहाँ पर एक मौत का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ एक किराए से रहता था लड़का, पीयूष नाम था इसका। ये एमबीए कर रहा था डीएवी तक्षशिला परिसर से। तो ये हमारे यहाँ किराए से रहता था। अब उसका किसी महिला के साथ, लड़की के साथ में कोई संबंध था, उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी वो। अब वो यहाँ पे लेके कब आया, वो लड़की प्रजापत नगर में रहती है। बाकी इससे ज़्यादा जानकारी हमको है नहीं उसके विषय में। आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे जब किराए से है ना लिया हमारे पास डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट वगैरह सब बना हुआ है। थाने पे भी सूचना है हमारी। था? लड़की से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट? नहीं, लड़की का हमने किराया भी दिया ही नहीं था ना, हमने लड़के को दिया था। लड़की यहाँ प्रजापत लोकल रहती थी। जब लड़की लेकर आया था कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंची? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं आती है। कुछ सीसीटीवी, कुछ विवाद की बात आपको कुछ लोगों ने? सीसीटीवी हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, सीसीटीवी बंद है अभी। भाई के आड़ पड़ोस में है सीसीटीवी, तो उनने चेक करा पुलिस वालों ने। अब क्या है उसमें हमें पता नहीं कुछ है। लोगों ने बताया कि कब से लेकर आया था लड़की को, कुछ क्या? नहीं, अभी 3-4 दिन पहले। भाई की इनका क्या है, बहुत पहले से इनका रिलेशन चल रहा है और उसके पिताजी को भी इस विषय में जानकारी है और लड़के ने लड़की की शायद कुछ वीडियोस भी वायरल करी है। इस टाइप का भी उन्होंने शायद बयान दिया। तो अब वो जांच का विषय वो पुलिस वाले बताएंगे उसमें क्या है। कोई विवाद हुआ हो यहाँ पर या किसी नहीं, तरह इस से कुछ टाइप की बताया? कुछ भी नहीं है। आपका नाम? प्रशांत कुल्हार, एडवोकेट। थाना द्वारकापुरी का एक मामला सामने आया है। इसमें अंकल गली जो थाना द्वारकापुरी में स्थित है, वहाँ पर एक 2 मंजिला इमारत है। उसके ऊपर वाले कमरे से लोगों ने रिपोर्ट किया कि बदबू आ रही है। बदबू की जब तस्दीक की गई तो द्वारकापुरी पुलिस ने एक्शन में आकर के वहाँ एफएसएल की टीम को बुलाकर व्यवस्थित रूप से वहाँ का ताला तोड़ा। ताला तोड़ के जब अंदर गए तो वहाँ पर एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में लाश दिखाई दी। लाश संभवतः देखने पर 2 से 3 दिन 4 दिन पुराना समझ में आ रहा है शव। और जो प्राथमिक जांच पे इसमें सामने आया है, एक लड़का जिसका नाम पीयूष धामनोदिया मंदसौर का रहने वाला है, इंदौर में साथ में इनका सहपाठी था और संभवतः ये लोग रिलेशनशिप में भी थे। उस रिलेशनशिप में आने पर ये जो है युवती इसके साथ में यहाँ आई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। पीयूष अभी मौके से फरार है। पीयूष की तलाश जारी है। इसमें टेक्निकल डेटा निकाला जा रहा है और प्रथम दृष्टया इसमें स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोट करके ये मृत्यु कारित करने का मामला सामने है। अभी इसमें जांच जारी है। पीएम के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कि मृत्यु का सही कारण क्या था। कहाँ की रहने वाली थी? लड़की तो यहीं प्रजापत नगर द्वारकापुरी की रहने वाली है और इसकी जो गुमशुदगी है वो थाना पंडरीनाथ में दर्ज है कि पिता इसको किसी काम से कलेक्ट्रेट के आसपास छोड़ कर आए थे। तो 11 तारीख को इसमें गुमशुदगी दर्ज है। वहाँ भी पुलिस तलाश कर रही थी और आज यहाँ जब स्थिति में लाश मिली है तो थाना द्वारकापुरी इसके आगे की तफ्तीश कर रहा है। तो युवक कहाँ का? उसका युवक मंदसौर का रहने वाला है, पढ़ाई इंदौर में ही करता था और ये लोग यहीं पे संपर्क में आए थे और यहीं कथित रूप से प्रेम संबंध में भी थे। हत्या का मामला सामने आया, किस तरह से जांच पड़ताल की? ये बेसिकली जो द्वारकापुरी की अंकल गली का मामला है। यहाँ पे एक 24 साल की युवती है जिनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला था।
जब प्रारंभिक जांच की गई तो ऐसा पता चला कि ये किसी लड़के पीयूष धामनोदिया के साथ रिलेशनशिप में थी और संभवतः उसी ने ये घटना कारित की है। इसमें जो है ये घटना कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी लग रही है। जब बॉडी से स्मेल आई तो यहाँ के आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पे पहुंच के जब बॉडी को आइडेंटिफाई किया तो जो मृतिका है इसमें खुशबू राठौर के नाम से आइडेंटिफाई हुई है, जिनकी उम्र 24 साल है। इनके फादर ने इनकी गुमशुदगी पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में 11 तारीख को करीब 9 बजे दर्ज कराई थी। तो ये संभवतः 11-12 की घटना हो सकती है। इसमें जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन लग रहा है, क्योंकि रस्सी के भी कुछ टुकड़े मिले थे घटनास्थल से। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करने के जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। सर किसी के साथ लिव इन में रह रही थी इस बात? इसमें जो ये पीयूष धामनोदिया उसके साथ ये रिलेशनशिप में थी कुछ टाइम से, जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए मिसिंग पर्सन में, और इनके कुछ क्लासमेट्स वगैरह ने ये बताया, तो प्राइमरीली अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सर जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। आरोपी अभी फरार चल रहा है, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।